हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं स्ट्रॉबेरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आप भी इस गर्मी में स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी बनाइए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी कैसी लगी। तो कुल्फ़ी नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए इसे हम फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे स्ट्रॉबेरी। तो हम मार्केट में हमें अच्छी मिल जाती है। तो हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ले लिए हैं। ये हमने यहाँ पे 8 स्ट्रॉबेरी लिया है। आप जितना कुल्फ़ी बनाना चाहें उतना उस अनुसार से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 8 ले लिया है। और अब हम इसका सब लीफ जो है पत्ती उसको हम हटा लेते हैं। और हमने इसको धोकर अच्छी तरह से रख लिया था। अब इसका पत्ती हम सब यहाँ हटा लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो हम सारे पत्तों को यहाँ साफ़ कर लिए हैं, तोड़ लिए हैं। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बर्तन, प्लेट। तो हमने यहाँ पे एक प्लेट रख लिया है और हम ले लेते हैं चाकू। तो पहले हम यहाँ पे 2 स्ट्रॉबेरी को इस तरह से काट लेंगे, छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 2 स्ट्रॉबेरी को इस तरह से आपको छोटे पीस में कट करके रख लेते हैं अलग। तो हमने यहाँ देख रहे हैं आप 2 हम स्ट्रॉबेरी को कट करके इस तरह से पीस में छोटे छोटे रख लिए हैं। और बची हुई स्ट्रॉबेरी जो है उसको हम एक मिक्सी का पॉट ले लेते हैं और पॉट में इसको हम इस तरह से काट लेंगे। तो आप इस तरह से कट कर लीजिए और इसको पीस लीजिए। तो आप बड़े भी आकार का इसमें कट करके डालिएगा तो ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगी। तो इस तरह से सारे स्ट्रॉबेरी को पहले हम इसमें काट लेते हैं और काट करके इसको हम प्यूरी तैयार कर लेंगे पीस करके। तो हमने यहाँ पे देखिए पीस करके इसका प्यूरी एक कटोरी में हमने निकाल लिया है। आप देख रहे होंगे इस तरह से हमने पीस लिया है इसको। अब हम इधर गैस पे फ्राई पैन चढ़ाते हैं और पैन में हम दूध डालेंगे। तो हम यहाँ पे 2 गिलास तक दूध डालेंगे और दूध को हम गर्म करेंगे। पहले हम बॉयल आने देंगे। तो हम यहाँ पे इस गिलास से 2 गिलास तक दूध डाले हैं और दूध को बॉयल हम पहले कर लेते हैं। तो देखिए हमारी दूध में बॉयल आने लगी है, दूध गर्म हो गई है अच्छी तरह से और बॉयल आने लगी है। अब हम इसको गाढ़ा करेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए ही आपको मीडियम गैस कर देना है और चलाते हुए इस तरह से हम इसको गाढ़ा करेंगे। तो लगातार चलाते हुए ही ताकि तली में ये नहीं चिपके। तो इस तरह से हम चलाते हुए आप देख रहे होंगे इस तरह से इतनी गाढ़ी ये हो गई है। तो यहाँ पे लगभग 2 गिलास दूध का हमने यहाँ पे गाढ़ा करके 1 गिलास दूध बना लिया है। तो आप देख रहे होंगे दूध कम हो गई है। अब हम यहाँ पे चीनी ले लेते हैं। तो चीनी हमने 3 बड़े चम्मच लिया है। इसमें हम चीनी को डाल देते हैं। आप चीनी अपने मीठा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम चीनी को चलाते हुए इसमें घुलने देंगे। तो चीनी हमारी देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसमें घुल गई है और चीनी को डाल करके 1 मिनट और हम दूध को पकाएंगे। तो हमने यहाँ चलाते हुए चीनी को भी इसमें अच्छी तरह से घुल गई है। अब हम इसको गैस बंद करके और ठंडे होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से ये ठंडी भी हो गई है। अब ठंडे होने के बाद इधर हम स्ट्रॉबेरी का जो प्यूरी पीस करके निकाला था उसको इसमें मिक्स कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको इसमें डाल करके और मिक्स कर देते हैं। तो इसमें अच्छी तरह से आपको चला करके और स्ट्रॉबेरी प्यूरी को इसमें मिक्स कर देना है। तो हमने यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे कटा हुआ जो हमने काट करके रख लिया था स्ट्रॉबेरी तो उसको इसमें हम डाल देते हैं। तो इसको इसमें डाल करके और इसको भी हम साथ में ही मिक्स कर लेंगे। तो हमने प्यूरी और कटी हुई स्ट्रॉबेरी दोनों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी जमाने के लिए मोल्ड लेंगे।
तो हमने यहाँ पे ये मार्केट में मिल जाती है आपको मोल्ड, कुल्फ़ी जमाने वाली, आइसक्रीम जमाने वाली, तो हमने यहाँ पे ले लिया है। और अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं हो तो आप ग्लास में भी जमा सकते हैं। हमने यहाँ पे मोल्ड में जमाया है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया है और लेकर के फिर इसमें हम भर लेते हैं। तो पहले हमने ग्लास में निकाल लिया है ताकि इसमें ग्लास से सावधानी से हम इसमें डाल सकेंगे। तो इस तरह से आप भी डालिए सावधानी से ताकि गिरे नहीं। तो इस तरह से हम भी देखिए सारे मोल्ड में इस तरह से हम भर लेंगे पहले। तो मोल्ड में आपको ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा कम ही आप भरें ताकि आप ऊपर से स्टिक डालें तो ये ऊपर तक ना आ जाए, इसलिए हमने थोड़ा सा कम ही इसमें डाला है। ऊपर तक आपको नहीं ज़्यादा भरना है। तो देख रहे होंगे इतना थोड़ा सा मेरा खाली है। अब हम सारे में भर लेने के बाद इसमें हम स्टिक को डाल देते हैं। तो इस तरह से अभी इसमें ऊपर से ढक्कन को डाल दीजिए, उसकी स्टिक जो है। तो सारे में हम भी स्टिक से इस तरह से इसको डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे हमने सारे में स्टिक डाल दिया है और इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में। फ्रीज़र में हम इसको 8 से 9 घंटे के लिए रख देते हैं जमने के लिए। तो हमने यहाँ पे फ्रीज़र में 8 से 9 घंटे रख लिया और उसके बाद यहाँ पे निकाल लिए हैं 8-9 घंटे होने के बाद। अब देखिए एक हम बर्तन में नीचे पानी ले लेते हैं ताकि नीचे तली से अच्छी तरह से छूट जाएगी। तो नीचे हमने पानी कटोरी में रख लिया है और उसी में मोल्ड को रख दिए हैं। अब अभी इस तरह से देखिए हमारी कुल्फ़ी बन के निकल गई है स्ट्रॉबेरी वाली। आप देख रहे होंगे, हम दूसरा भी निकाल करके आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरा को भी निकाल के दिखा दिए हैं। तो अगर हमारा स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसको आप स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी को आप कोई फास्टिंग में भी खा सकते हैं और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।